गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये 21 जुलाई का वीडियो है। आज ईद है, सबको ईद की मुबारकबाद। और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मैं जा रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी बनाने। तो मैंने देखिए सारी तैयारी कर रखी है। रात को ही मैंने साबूदाना भिगो दिया था, आलू कट कर लिया, टमाटर कट कर लिया है और थोड़ी सी हरी धनिया थी उसको भी कट करके रख लिया है। अब मैं फाइनल जा रही हूँ तड़का लगाने के लिए। और मेरी चाय जो है वो बन चुकी है। तो कढ़ाई में मैंने मूंगफली का तेल डाल दिया है। साबूदाना की खिचड़ी जो है वो सरसों के तेल में थोड़ी कम अच्छी लगती है। या तो आप घी में बनाइए या रिफ़ाइन में, और मैं रिफ़ाइन यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादा, इसलिए मेरे पास मूंगफली का तेल रहता है रिफ़ाइन के ऑप्शन में। तो मैं उसी में तड़का लगा रही हूँ। जीरा और मिर्ची का मैंने तड़का लगा दिया है। उसके बाद जो आलू छोटे छोटे पीसेस में करके रखे हैं उसको मैं डाल दे रही हूँ और आलू को अच्छे से फ्राई होने दूंगी। जब तक आलू अच्छे से पक नहीं जाएंगे तब तक आलूओं को मैं ढककर धीमी आंच पे पका लूँगी। और साबूदाना की खिचड़ी मेरे यहाँ सबको पसंद है, सृजन को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है और मम्मी को भी अच्छी लगती है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी बन जाती है। व्रत में ज़्यादा बनती है। तो अब जो है आलू वो अच्छी तरह से पक चुका है और उसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिया है और हल्का सी नमक ऐड कर दिया है ताकि टमाटर अच्छी तरह से पक जाएं, जल्दी पक जाएं। और अब मैं साबूदाना इसमें मिक्स कर रही हूँ। साबूदाना में मैंने पहले से ही थोड़ा सी और नमक डाल दिया था। और साबूदाना डालने के बाद अब इसमें ये मूंगफली का दाना जो भुना हुआ था इसको मैंने चॉपर में ही क्रश कर लिया था और उसको मैं डाल दे रही हूँ और इसको अच्छी तरह से अब मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद इसको फिर मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए साबूदाना को सीझने के लिए ढक दूंगी और हमारी साबूदाना की जो खिचड़ी है वो बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी साबूदाना की खिचड़ी जो है बनके रेडी हो गई है। मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में, एकदम अलग अलग सारे दाने अलग अलग से हैं। तो बहुत टेस्टी थी, खाने में भी बहुत टेस्टी थी। और यहाँ पर ये देखिए मैंने सबकी प्लेट लगा दी है डाइनिंग टेबल पर। और वो जो सबसे ज़्यादा वाली चाय है ना वो मेरी है, मैं इतनी ही चाय पीती हूँ रोज़ सुबह। और यहाँ पर सबकी प्लेट लग गई है तो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यमी को भी खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यमी ये सब चीज़ें नहीं खाती है, बहुत नाटक करती है खाने में। मैं सोचती हूँ थोड़ा बहुत ये खा लें किसी तरह से, लेकिन ये सब नहीं खाती है यमी। तो हमारी यमी जो है वो वाकई में डाइनिंग टेबल के ऊपर ही बैठ के खाती है। हम लोग तो डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ के खाते हैं, लेकिन हमारी यमी जो है वो डाइनिंग टेबल पर ही बैठ कर खाती हैं। इसके बाद नाश्ता वास्ता करके फिर मैं जो है अपने बालों में मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी घोल रही हूँ। मेरे बाल काफ़ी वाइट हो रहे हैं, ये मेहंदी का रंग बहुत जल्दी चला जाता है। तो आज मैंने मेहंदी जो है वो चाय पत्ती के पानी से घोला है। चाय पत्ती के पानी से कहते हैं कि अच्छी कंडीशनिंग हो जाती है हेयर में। तो अभी ये देखिए मैं मेहंदी को घोल रही हूँ, अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और ये वो वाली मेहंदी है जो तुरंत घोल के तुरंत लगा लो, ऐसा नहीं कि इसको घोल के छोड़ना पड़ता है। निशा मेहंदी है लाल वाली, तो मैं अक्सर यही लगाती हूँ। और उसके बाद ये देखिए जैसे तेल लगाते हैं ना बालों में मांग निकाल निकाल के, वैसे ही मैं अपने बालों में मेहंदी लगा ले रही हूँ।
और अभी मेरा कोई भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ चाय नाश्ता हुआ है और मैं अभी मेहंदी लगा रही हूँ। मैंने सोचा कि पहले मेहंदी लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी के काम करती हूँ, जैसे कि डस्टिंग करना हुआ, बेडशीट चेंज करना हुआ या बर्तन धुलना हुआ, खाना बनाना हुआ। ये सब काम मैं बाद में करूँगी, ताकि ये सब काम करते करते मेरी जो मेहंदी है वो सूख जाए, उसके बाद फिर मैं नहा धो लूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं जो रात में कपड़े फैलाई थी वो सूख चुके हैं, तो मैं उनको तह लगा रही हूँ, तह लगा कर रख दूँगी। और उसके बाद मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, क्योंकि वैसे तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ था बेडशीट बिछाए हुए, 2 या 3 ही दिन हुए थे। लेकिन यमी को आजकल मैं वो सरसों वाला तेल लगाती हूँ ना, तो रात में बहुत सारा लगा के सुला देती हूँ उसके सिर में भी, तो वो सब तकिए में और चादर में लगता है, तो चादर बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, इसलिए मैंने चादर भी चेंज कर दी है। तो अभी मैं चादर भी बिछा दूँगी। और सृजन यहाँ पे देखिए दवाई खा रहे हैं। सृजन ठीक है, लेकिन दवाई तो 2-3 दिन चलती ही है। तो इस समय सृजन अपनी दवा खा रहे हैं और मैं कपड़ों में तह लगा के रख रही हूँ। उसके बाद मैं चादर वदर अच्छे से बिछा दूँगी, बढ़िया से अपना कमरा व्यवस्थित कर दूँगी। तो मेहंदी मेरी सूख गई थी, मतलब 1-2 घंटा हो गया था लगाए हुए। तो फिर इसके बाद ये देखिए मैं नहा के आ गई हूँ। मैंने हेयर भी वॉश कर लिया है, सृजन भी नहा लिए हैं और यमू को भी पापा नहला दिए हैं। तो यहाँ पे मैं फिर वही सरसों वाला जो तेल है यमी को खूब अच्छे से लगा दे रही हूँ, उसके पीठ में, उसके हाथ पैर में। वैसे तो यमी अब बिल्कुल भी मालिश नहीं करवाती हैं, मालिश वालिश करवाना बंद करवा दी हैं, लेकिन इस समय उसको सर्दी हुई है तो मैं ये वाला तेल देखिए ज़बरदस्ती उसको लगा रही हूँ। ये लगवाती नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती इसके पूरे शरीर में और सिर पे ढेर सारा तेल इस समय मैं रख देती हूँ। तो इसी तरह से मैं यमी को तैयार कर दे रही हूँ। सृजन भी तैयार हो रहे हैं और यमी को यहाँ पे मैं तैयार करके फिर खाना खिला दूंगी। दाल चावल बन गया है, वही काम करते करते मैंने दाल चावल चढ़ा दिया था, तो दाल चावल बन गया है। क्योंकि अब यमी के सोने का टाइम हो रहा है, तो यमी को खाना खिलाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो सो जाएगी। और ये देखिए इनको जमाई आ रही है, मतलब इनको नींद आ रही है। तो इनको तैयार करके कंघी वंघी करके, ये कंघी भी नहीं करवा रही थी, बहुत ज़बरदस्ती मैंने इनकी कंघी की थी कि आप लोग देख रहे हैं, सब कहेंगे कि यमी गंदी है, कंघी नहीं करवाती है, ऐसे कह के फिर ये कंघी करवाई हैं। कंघी वंघी करने के बाद फिर मैं ले गई थी, इनको खाना खिलाई थी। तो खाना वाना खिलाकर फिर मैं इनको सुलाई थी। सुलाने के बाद फिर मैंने अपने बाल वाल मतलब कि पोंछ के उस कंघी करके फिर उसके बाद बाकी का जो खाना था वो मैंने बनाया था। उसके बाद हम लोग सब लोग खाना खाए थे। तो अब ये सीधे शाम की क्लिप है और ये देखिए हम लोग रेडी हो गए हैं। हम लोग जा रहे हैं अपनी मौसी सास के यहाँ। हम लोग मतलब मैं, अब मेरी मौसी सास हैं, इन लोग की तो दादी हैं। कुछ दिन पहले मेरी मौसी सास की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मम्मी तो वहीं पर थी, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरा स्कूल था। उसके बाद बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई, तो आज ईद की छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि चलो चले जाते हैं, मौसी को देख आते हैं, मिल आते हैं। और यमी भी जाने की जिद करने लगी। सृजन को तो मैं लेके जा ही रही थी। ये देखिए सृजन भी स्टाइल मार रहे हैं कैमरे के सामने, लेकिन मैं यमी को नहीं ले जाना चाहती थी, क्योंकि स्कूटी पे मैं यमी को आज तक कहीं लेके गई नहीं हूँ, तो मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन वो जिद करने लगी तो फिर उसको भी लेके जाना पड़ा था। बहुत आराम से मैंने स्कूटी फिर ड्राइव की थी, सृजन उसको लेके पीछे बैठ गए थे। और यहाँ पर ये देखिए हम लोग मौसी के यहाँ पहुँच गए हैं और अब जाने की तैयारी हो रही है मौसी के घर से। तो मैंने सृजन से कहा बेटा थोड़ा सी शूट कर लो, तो सृजन ने सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही फॉर्मेलिटी कर दी थी। ये देखिए खाली पूरा कैमरा एक बार घुमा दिया था। तो पूनम को तो आप पहचानते ही होंगे, वो मेरी जेठानी जी थी, ये मेरे देवर है, मतलब मौसी सास के छोटे वाले लड़के। और ये है हमारी यमी और ये है हमारी मौसी सास। इन्हीं की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और ये जो है मेरी ननद आई हुई हैं, उनके दोनों बच्चे हैं और ये हूँ मैं। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ घर पर। तो मैं आ गई हूँ घर। मैं लगभग 6:30 बजे घर आ चुकी हूँ। 6 बजे वहां से निकल ली थी, क्योंकि मुझे रात में गाड़ी चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं जल्दी वहां से निकल ली थी। और अभी जा रही हूँ मैं, कपड़े मम्मी तह लगा के रख दी हैं, कपड़े अलमारी में लगाने। और मेरा खाना पीना बन गया है। मैंने आके वहां से चाय बनाई, भाभी तो चाय पिलाई थी, चाय बनाई थी और मैक्रोनी बनाई थी। भाभी बहुत अच्छा बनाई थी मैक्रोनी, जैसा मैंने कल बनाया था उससे काफी अच्छा था। तो लेकिन वही मैं मीठी चाय पीती हूँ ना, तो सब कोई थोड़ी मीठी चाय पीता है,
तो जब तक मैं मीठी चाय नहीं पीती तब तक ना मेरा मन नहीं भरता है। तो इसलिए फिर से मैं घर पे आके चाय बनाई अपने लिए मीठी वाली, और चाय नाश्ता की। उसके बाद फिर मैं खाना बनाई, सब्जी रोटी बना ली हूँ। सब काम किचन का खत्म हो गया है, मतलब बर्तन और किचन साफ हो गई है, किचन की स्लैब। तो अब मैं कपड़े लगा दे रही हूँ। और वैसे तो 8 बज रही है, लेकिन वही देर में चाय नाश्ता मैंने किया तो अभी मुझे भूख नहीं लगी है। देखती हूँ अभी खाती हूँ कि बाद में खाती हूँ। तो मैंने सोचा लाओ आप लोगों से थोड़ी बातें करके और अपने व्लॉग का एंड कर दिया जाए। तो फिर मैंने सोचा काम भी करते जाते हैं। तो चलो बैठ के कर लो, नहीं तो अभी थोड़े कपड़े पड़े हैं, अभी इसको रख दूंगी। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्या, और कुछ नहीं। गुड नाइट, बाय बाय।